जनाज़ों पर फूल तो कई बार देखे हैं, जनाज़ों पर फूल तो कई बार देखे हैं, फूलों के जनाज़ों का अजब ही मंज़र था। कभी न भूलने वाला दिन वो सुबह 16 दिसंबर 2014 ता हयात नन्हे फूलों की याद में सियाह रहेगी। ऐसा दिन, ऐसी सुबह जो हर माँ को याद रहेगी। जब भी ये दिसंबर आता है, आंखें फिर से बहने लगती हैं। हम माँओं की तो सिर्फ दिसंबर में आंखें बहती हैं तो सोचें कि वो नन्हे फूल, वो नन्ही कलियां जिनके घर से गई हैं, उन माँओं का इतने बरस क्या हाल हुआ होगा। कैसे वो खाती होंगी, कैसे उनके निवाला हलक से उतरता होगा। कहती हूँ खुदाया वो तो अभी इन्होंने तक तो भी कभी जिंदगी में दरवाज़ा स्कूल नहीं तकती किया। उस दिन होंगी। एक दफा तो कहते कि हम स्कूल नहीं जाते। उस दिन कह तो देते कि हम स्कूल नहीं जाते, शायद मैं रोक लेती और ऐसे ना होता। कभी जिंदगी में नहीं कहा कि हम छुट्टी नहीं करते। 102 और 103 बुखार में स्कूल चले जाते थे और फिर स्कूल वाले फोन करके कहते थे कि अपने बच्चे को ले जाए। सबके घरों में जितने भी बच्चे गए हैं, इतना बड़ा ये खला है कि हम अपने आप से ही सवाल करते हैं कि हम जिंदा ही कैसे हैं। साइकिल गली से मैं देखती रही और मैं दरवाजा बंद कर दिया। मुझे नहीं पता कि बेटा जी मैं आपको आखिरी दफा देख रही हूँ, फिर आपको नहीं देख पाऊंगी। मैं उस दरवाजे को तरसती हूँ जो मैंने खोला उसके लिए। काश कि मैं नहीं खोलती। जब हमारे बच्चे को पहली वैक्सीनेशन होती है या उसके बाद भी जब भी सुई चुभती है तो कैसा दर्द होता है, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। उस माँ का क्या हाल होगा। तैयार होके सुबह गया था, बस सिर्फ आया तो फर्क इतना था कि वो हाथों पे था कि उसके कपड़े भी महंगे आते थे, उसके शूज भी बेटों से महंगे आते थे। और मेरी वाइफ बाजू का कहती थी कि आप फर्क करते हैं। मैंने कहा उसका नसीब ही ऐसा है, तो उसके नसीब की चीज हमेशा क्वालिटी की होती है। ये फूल तो वैसे भी पाक थे, गुनाहों से पाक थे, वैसे ही जन्नती थे और अल्लाह ताला ने इनका मर्तबा और भी बुलंद कर दिया शहीद का ओहदा देकर। जब हमारे बच्चों को ये इन्होंने इस हाल पे पहुंचाया तो वो बच्चे कितने तड़प रहे होंगे, कितनी देर तक वो तड़पे होंगे। रमजान में बड़ा मिस किया उसे। ईद पे आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने छोटी ईद जो थी उसकी नमाज ही नहीं पढ़ी, मैं पढ़ नहीं सकता था। नमाज पढ़ के जब भी आते तो पहले यासीन इंटर होता था और आके मेरे गले मिलता था, ईद मुबारक मामा। ईद आई, मैं इंतजार करती रही कि अभी मुबीन आएगा, दरवाजा खोलूंगी तो सामने खड़ा होगा, लेकिन नहीं, वो तो ऐसे चला गया कि फिर उसने आना ही नहीं है। अभी स्कूल का नाम नहीं लिया था, लेकिन सिर्फ डिफेंस का, और मैं समझ गया लेकिन स्कूल पे हमला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करें जबरदस्ती मैंने उसको भेजा, बल्कि उसकी मोटरसाइकिल में पीछे से पुश कर रही थी कि बेटा देर हो रही है, देर हो रही है। मैं कहा मम्मा जा रहा हूँ, मम्मा जा रहा हूँ। दरवाजे में खड़ी थी मैं, उसको आखिर तक मैंने देखा। वो टर्न होगी उसकी मोटरसाइकिल गली से, मैं देखती रही और मैं दरवाजा बंद कर दिया। मुझे नहीं पता कि बेटा जी मैं आपको आखिरी दफा देख रही हूँ। माँ सिर्फ माँ होती है और माँ का दर्द सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। माँ का कोई मजहब नहीं होता, माँ का कोई फ़िरका नहीं होता, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो या हिंदू हो। माँ सिर्फ माँ होती है, वो माँ जो 9 माह इतनी तकलीफ़ों के बाद एक बच्चे को जन्म देती है, और जब वो बच्चा उसके हाथ में आता है तो वो पिछली सारी तकलीफ़ों को भूल जाती है। तो सोचें क्या गुजरी होगी उस माँ पर जिसने इन नन्हे फूलों का जनाजा देखा होगा।
مائیں دروازہ تکتی رہ گئیں، بچے اسکول سے سیدھے جنت چلے گئے۔ یا اللہ، وہ دن، وہ صبح 16 دسمبر جیسی پھر کبھی نہ آئے۔ یا اللہ، ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور ان ماؤں کو صبر جمیل عطا کرنا، آمین۔